हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल ड्रीम प्रॉपर्टीज़। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना और इससे पहले मेरे दूसरे चैनल हिमाचल वाला दोस्त को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिस टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ, असल में पिछले कुछ दिनों से उसके लिए काफ़ी कॉल्स भी आ रहे थे, काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे थे, पहले भी पूछते रहते थे। तो मुझे लगा अब मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी और वो चीज़ अभी असल में नहीं हो रही है जिसके लिए मैंने कहा था हाँ हो रही है। जी हाँ, मैं बताऊं तो मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल में नॉन हिमाचलीज़ के लिए जो 99 ईयर्स की लीज़ होती थी, रजिस्टर्ड, नोटराइज नहीं, रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड जो है वो आपका एक ऑथेंटिक काम है, लेकिन वो नहीं हो रही है, वो बंद हो गई है। मुझे इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों के कॉल्स आए और वो हमेशा पूछते थे, अतुल जी आपने कहा था अपनी वीडियो में कि ये जो है 99 ईयर्स की लीज़ वो रेगुलेट कर दी गई है। क्योंकि क्या है कि अगर आप 99 ईयर्स की लीज़ नहीं कर पाते हैं तो आपको जाना पड़ता है सेक्शन 118 पे। और मैं ऐसा करूँगा, सेक्शन 118 पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। आज मैं सिर्फ बात करूँगा 99 ईयर्स की रजिस्टर्ड लीज़ क्या है और वो हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, कोविड वाले ईयर पे 2020 में 17 अगस्त को, उससे पहले 99 ईयर्स की रजिस्टर्ड लीज हो रही थी, लेकिन वो स्ट्रक्चर पे होती थी। ये भी मैं आपको बता दूं, लैंड पे नहीं होती थी, ओनली फॉर स्ट्रक्चर। तो ये कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों का दूर कर देता हूँ। लोगों को इस चीज़ का हमेशा कन्फ्यूज़न रहा कि वो लैंड पे भी होती होगी, नहीं, ओनली स्ट्रक्चर। चाहे वो आपके 4 पिलर है, चाहे पूरी बिल्डिंग है, उस पर होती थी रजिस्टर्ड लीज। लेकिन 2020 17 अगस्त को हमारे सीएम साहब ने हिमाचल में एक रेजोल्यूशन पास करते हुए इस जो लीज का जो ये एक्ट था इसको ख़त्म कर दिया कि नहीं, अब से 99 ईयर्स की रजिस्टर्ड लीज नहीं होगी, ये हमने बंद कर दी है किसी कारणों से। और उसके बाद उनका ये कहना था कि इसमें जो भी आना चाहेंगे नॉन हिमाचलीज वो सेक्शन 118 के थ्रू ही आएंगे। 99 ईयर्स की रजिस्टर्ड लीज नहीं की जाएगी स्ट्रक्चर पर। और मुझे हैरानी है, ये जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया अगले दिन अखबारों में भी आ गया और 10 से 15 दिनों के बीच में ही इसकी नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट सभी सरकारी दफ्तरों में पहुंच चुकी थी, शायद उससे पहले भी, लेकिन इतने आराम से पहुंच चुकी थी। उसके बाद एक्चुअली क्या था, हमारा जो हिमाचल में जो सबसे बड़ा बिजनेस है लोगों का वो है टूरिज़्म। यहाँ से टूरिज़्म से तो बहुत आय होती है गवर्नमेंट को भी और बाकी आम जनता को भी। और उससे रिलेटेड है हमारे होटल्स। तो होटल्स जो लीज पे जाते थे नॉन हिमाचलीज को, बाहर वालों को, तो वो असल में इसी एक्ट के तहत जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये एक्ट बना 99 ईयर्स का, इसी के तहत ही वो 1 साल का जो लीज एग्रीमेंट, चाहे 1 का हो, 5 का हो, 10 का हो, वो तभी एग्जिस्ट करते थे जो ये 99 ईयर्स का एक्ट था, उसी के अंडर ये सारा प्रोसेस चलता था। लेकिन जब 99 ईयर्स का वो एक्ट ही ख़त्म कर दिया तो ऑटोमेटिकली सारी ईयर्स के ख़त्म हो जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम शुरू ये हुई कि होटल्स वालों को काफ़ी दिक्कत होना शुरू हुई। होटल एसोसिएशन वाले, उन्होंने आपस में बातचीत की और ये बात सरकार तक भी पहुंची कि राइट, उन्होंने एकदम हड़बड़ी में ये जो 99 ईयर्स का जो एक्ट था वो ख़त्म तो कर दिया, लेकिन जो 1 साल का भी जो इस पे एग्रीमेंट बनता था, लीज बनता था, तो वो कहाँ से वैलिड रहेगा, तो वो इनवैलिड रहेगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई वोट बैंक तो बनाने पड़ते हैं। तो 27 सितंबर 2020 को ही हमारे सीएम साहब मनाली में ही सर्किट हाउस में आते हैं और यहाँ घोषणा करते हैं कि मैं इस एक्ट को दोबारा रेगुलेट करता हूँ, 99 ईयर्स की जो लीज़ है अब दोबारा से हो सकती है। और वो जो उन्होंने कहा था वो अखबारों में भी छपा और उसके बाद ही मैंने वो वीडियो भी बनाई कि जिसमें मैंने कहा था दोबारा से 99 ईयर्स की लीज जो है वो रेगुलेट कर दी गई है। लेकिन उसकी नोटिफिकेशन मैं देखता रहा, दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, और मैं आज तक की बात करूं 27 सितंबर 2020 और आज
8 मार्च 2022। अभी तक कोई नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं आई है किसी भी ऑफिस में। मतलब ये जनता को एक लॉलीपॉप दिया गया, मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा। सभी ऑफिस के चक्कर काटते काटते पाँव घिस गए, बहुत सारे काम लोगों के रुके थे इसी कारण। लेकिन एक लॉलीपॉप कि हाँ जी मैंने रेगुलेट कर दी है, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं है। अब भी मैं आपको बता दूं, पूरे हिमाचल में नॉन हिमाचलीज के साथ जितने भी एग्रीमेंट हो रहे हैं, रजिस्टर्ड तो हो ही नहीं रहे हैं, होंगे ही नहीं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही नहीं आई रेगुलेट करने की। दोबारा सिर्फ घोषणा हुई है, एक लॉलीपॉप दिया गया है। लेकिन जो इस समय एग्रीमेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं नोटराइज्ड। और नोटराइज कितने वैलिड है ये बहुत सारे वकीलों को भी पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता ही होगा। आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, और कुछ नहीं भी होंगे तो वो पता लग ही जाता है। तो वो सिर्फ एक जो नोटराइज एग्रीमेंट बन रहा है वो सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है, अपनी आपस की दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन वो वैलिड कितना है कितना नहीं है भाई, ये तो अगर कोई केस कोर्ट में जाएगा तभी पता लग जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस तरह का जो है काफ़ी बड़ा, जो मैं कहूँगा, ये जो इन्होंने एक डिसीज़न लिया था, तो जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ना कोई नोटिफिकेशन आई। मेरे हिसाब से इसका संज्ञान लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने ओपनली पब्लिक के बीच में अखबारों में ये घोषणा कर दी कि हाँ जी ये वाला एक्ट जो है मैं रेगुलेट करता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन कहाँ है? तो इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि 99 ईयर्स की लीज असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, चाहे वो पिछली सरकार थी चाहे करंट सरकार है, किसी के समय पे भी। तो इस सरकार ने ठीक किया। अब उन्होंने ठीक किया नहीं किया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी समझ एक चीज़ मुझे ज़रूर बोलती है कि अगर 99 ईयर्स की रजिस्टर्ड लीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो ये दोनों सरकारों के टाइम पे हुई है, क्योंकि हर 5 साल बाद हिमाचल में तो सरकार चेंज होती है। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती थी तो फिर जो इन्होंने 17 अगस्त को घोषणा की थी कि इसको हम एक्ट को निरस्त करते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि जो चीज़ कभी आई नहीं तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो शुरू ही नहीं हुई उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो तो सिंपल ही है। तो उसमें नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब नोटिफिकेशन गई है ऑन पेपर्स, मतलब ये एग्जिस्ट करती है, और बिल्कुल करती थी। तो गाइस इसमें ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि अभी 99 ईयर्स की लीज़ जो है रजिस्टर्ड लीज़ नहीं हो रही है। जो दूसरी लीज़ भी हो रही है वो इनवैलिड ही है। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो मेरे हिसाब से वो मान्य नहीं रहेगी। तो एटलीस्ट इस साल तो आप लोग 99 ईयर्स की लीज़ पे ना फंसे। सेक्शन 118 के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, कि वो किस तरह से काम करता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस साल ऑलमोस्ट इस साल के आखिर में हमारे यहाँ इलेक्शन भी है, तो मेरे हिसाब से सरकार तो चेंज होगी ही, जो कि दिख भी रहा है। और हर साल जैसे हर 5 साल बाद जो ट्रेंड होता भी है हिमाचल में, तो वो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 99-100% सरकार चेंज होगी। सरकार चेंज होगी तो उसके बाद आप जो हैं, अगर दोबारा से सरकार रेगुलेट करती है 99 ईयर्स की रजिस्टर्ड लीज को, तो फिर आप डायरेक्टली वो काम कर सकते हैं। दूसरा मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप 99 ईयर्स की जो लीज जो भी समझ रहे थे, मैंने आपको बता दिया, वो लैंड पे नहीं स्ट्रक्चर पे होती थी। लेकिन इसके अलावा एक जो हमारा अर्बन एरिया होता है, जिसे हम म्यूनिसिपल लिमिट्स भी बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन कुछ भी, तो उसमें कोई भी अगर स्ट्रक्चर हो, लैंड नहीं, लैंड के ऊपर बना हुआ स्ट्रक्चर, तो उस पर आप फ्री होल्ड रजिस्ट्री कर सकते हो। वो बिल्कुल फ्री होल्ड है, वो कोई लीज नहीं है, वो परफेक्ट रजिस्ट्री होती है स्ट्रक्चर पे। वो हमेशा के लिए आपका रहेगा जब तक वो स्ट्रक्चर आपका एग्जिस्ट करता है। टूट भी जाएगा तो नए सिरे से बन भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर पे आपकी रजिस्ट्री होती है, फ्री होल्ड रजिस्ट्री म्यूनिसिपल लिमिट्स में। और जो एक्ट 99 ईयर्स की लीज का था वो आपका रूरल एरिया के लिए था, जो म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर रहते हैं। सो गाइज, आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न मैंने दूर किए। इसके अलावा भी अगर कोई बात ऐसी रह जाती है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं उनका ज़रूर आंसर दूंगा।
और सेक्शन 118 के बारे में मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा ताकि वो कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ उसमें फ्रॉड भी होता है। लोगों को असल में पता ही नहीं होता है, जो परमिशन कहते हैं कि हाँ जी मैं परमिशन करवाता हूँ, उन्हें अपना प्रोसीजर तक पता नहीं होता है। तो उसमें कुछ असेंशियलिटी सर्टिफिकेट होता है, लोगों को वो तक नहीं पता होता है और वो कहते हैं कि हाँ हम करवा के देंगे। तो उस तरह से उन चीज़ों से कैसे बचना है और आपने कहाँ से सबसे पहले वो चेक करना है, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।